बीजेपी के ओर से सीजीआई गवई को पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ बनाने का सपना अधूरा रह गया। तो ऐसा क्या हुआ? अगर हुआ है तो वाकई में ये आरएसएस और बीजेपी के लिए झटके की तरह है। क्या जो प्लान उनकी ओर से बनाया गया, जो संदेश देने का प्रयास महाराष्ट्र समेत देश के दलित समाज को देने की कोशिश हुई, उन कोशिशों पर सीजीआई गवई की मां ने पानी फेर कर रख दिया? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, आरएसएस ने अपने शताब्दी वर्ष के मौके पर विजयदशमी के दिन एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें उन्होंने चीफ जस्टिस भूषण राम कृष्ण गवई की मां कमलताई गवई को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया। आरएसएस अपने कार्यक्रम में ऐसे लोगों को हमेशा से जगह देता रहा है जो उसकी विचारधारा से जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन उनका समाज में किसी न किसी रूप में प्रभाव रहा। लेकिन भारत के मौजूदा सीजीआई की मां को जिस समय में संघ ने महाराष्ट्र के अमरावती में आयोजित कार्यक्रम में आमंत्रित किया है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, सीजीआई की मां कमलताई को चीफ गेस्ट बनाने के मायने समझिए। हाल ही में मध्य प्रदेश के खजुराहो में मौजूद जावरी मंदिर में भगवान विष्णु की खंडित मूर्ति के पुनर्निर्माण वाली याचिका पर सीजीआई गवई की एक टिप्पणी की बहुत ज़्यादा आलोचना हुई थी। जस्टिस गवई पर आरोप लगे थे कि उनकी टिप्पणी से हिंदुओं की भावना आहत हुई है। कई सारे वकील भी इस पर आपत्ति जताते दिखे थे। इसको लेकर एक कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने भी उन पर बिना नाम लिए जोरदार हमला बोला था। बाद में सोशल मीडिया पर एक ऐसा वर्ग भी सक्रिय हुआ जिसने इस पूरे विवाद को दलित के अपमान की कोशिश से जोड़ने की कोशिशें शुरू कर दी, क्योंकि जस्टिस गवई अनुसूचित जाति समाज से आते हैं। बाद में सुप्रीम कोर्ट में ही एक मामले की सुनवाई के दौरान BR गवई ने अपनी टिप्पणी पर यह सफाई दी कि वो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। ऐसे में उनकी मां को आरएसएस के कार्यक्रम में आमंत्रित करने की अहमियत काफ़ी बढ़ गई। लेकिन दोस्तों, इसी दौरान एक चिट्ठी वायरल हुई। दावा किया जा रहा है कि चिट्ठी सीजीआई की मां कमलताई की ओर से लिखी गई है, जिसमें कमलताई गवई ने निमंत्रण ठुकरा दिया है। खुद को अम्बेडकरवादी बताते हुए हिंदू विरोधी भावनाओं का इजहार भी किया है। संघ के कार्यक्रम में शामिल होने का दावा करने वाली मीडिया रिपोर्टों को खारिज करते हुए कमलताई गवई ने मराठी में एक पत्र लिखा है। पत्र में खुद को अम्बेडकरवादी विचारधारा से ओतप्रोत और भारतीय संविधान के प्रति प्रतिबद्ध बताया है। उन्होंने लिखा कि महाराष्ट्र के अमरावती स्थित श्रीमती नरसंबा महाविद्यालय मैदान में 5 अक्टूबर शाम को 6:30 बजे होने वाले आरएसएस के विजयदशमी कार्यक्रम में मेरे शामिल होने के बारे में हाल ही में प्रकाशित खबरें पूरी तरह से झूठी हैं। अम्बेडकरवादी विचारधारा से प्रेरित दादा साहेब गवई चैरिटेबल ट्रस्ट की संस्थापक अध्यक्ष और भारतीय संविधान के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता के कारण मैं ऐसे किसी कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगी या उसका समर्थन करूंगी। विश्वास दिलाती हूं कि मैं किसी भी तरह से सामाजिक चेतना को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। विजयदशमी का हिंदू संस्कृति में महत्व है, लेकिन उनके जैसे बौद्धों के लिए अशोक विजयदशमी या मौर्य सम्राट अशोक द्वारा कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाने और हिंसा का त्याग करना अहम रखा। हालांकि ये उल्लेख करना जरूरी है कि इतिहासकारों का एक वर्ग और यहाँ तक कि पुरातात्विक साक्ष्य भी संकेत देते हैं कि अशोक का बौद्ध धर्म में परिवर्तन कलिंग युद्ध से पहले का है। कमलताई गवई ने मीडिया में आई उन खबरों की कड़ी निंदा की और उन्हें आरएसएस का प्रोपेगेंडा बताया, जबकि ज़्यादातर रिपोर्ट्स में सिर्फ इतना कहा गया था कि आरएसएस ने भारत के मुख्य न्यायाधीश की माता को अपने कार्यक्रम में आमंत्रित किया है, ना कि उन्होंने उसमें शामिल होने की सहमति दी है। उन्होंने कहा, मैं महाराष्ट्र और पूरे भारत के लोगों से अपील करता हूँ कि इस बात पर ध्यान दें। विजयदशमी हिंदू संस्कृति में महत्वपूर्ण है, लेकिन हमारे लिए धमक चक्र परिवर्तन दिवस है, जिसे अशोक विजयदशमी भी कहा जाता है, जो कि सबसे ज़्यादा मायने रखता है। मैं हाल ही में प्रकाशित खबरों को गलत जानकारी मानती हूं और लोगों से आग्रह करती हूं कि ऐसे सामाजिक दृष्टिकोण से भटकाने वाले प्रोपेगेंडा का शिकार ना हो। मैं अपने सभी अम्बेडकरवादी साथियों से कहती हूं कि इस बात को समझें और मुझ पर भरोसा रखें। मेरी अनुमति या लिखित सहमति के बिना इस खबर को फैलाना आरएसएस की साजिश है। मैं इस निमंत्रण को स्वीकार नहीं करती हूँ। हालांकि कमलताई की तीखी प्रतिक्रिया के तुरंत बाद उनके दूसरे बेटे ने दावा किया, 3 ते 5 तारखेला संघाचा कार्यक्रम अमरावतीत होत आहे आणि त्या कार्यक्रमाला
आईसाहेबांना निमंत्रण भेटलेलं आहे. आईसाहेबांनी ते निमंत्रण स्वीकारलेलं आहे. याच्यापूर्वी म्हणजे हा जो कार्यक्रम आहे अमरावतीचा, हा विजयादशमीच्या नंतर संघाचा मुख्य कार्यक्रम नागपूरला आहे, त्याच्यानंतर 3 दिवसांनी आहे. परंतु मुख्य कार्यक्रमाला यापूर्वी आदरणीय दिवंगत रिपब्लिकन पक्षाचे नेते बॅरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागडे हे सुद्धा उपस्थित राहिलेले आहे. मुख्य कार्यक्रमाला नागपूरच्या दादासाहेब गवई सुद्धा उपस्थित राहिलेले आहेत. ये रिपब्लिकन पार्टी के नेता और कमल ताई के बेटे डॉक्टर राजेंद्र गवई हैं। उन्होंने एक वीडियो जारी कर कहा कि कमल ताई आरएसएस के कार्यक्रम में जरूर शामिल होंगी और खुद भी निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। एक तरह से देखा जाए राजेंद्र गवई ने इस चिट्ठी को फेक करार देने का प्रयास किया। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या कमल ताई आरएसएस के कार्यक्रम में जाती हैं। इसके लिए आपको विजयदशमी के दिन का इंतजार करना होगा। वैसे आपको बता दें कि सीजीआई बीआर गवई की मां कमल ताई गवई पूर्व राज्यपाल और महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में अंबेडकरवादी आंदोलन के वरिष्ठ नेता रहे आरएस गवई की पत्नी है। वो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर स्मारक भूमि दीक्षा भूमि के अध्यक्ष भी थे। वहाँ पर बौद्ध मेमोरियल के निर्माण में भी उनकी बड़ी भूमिका रही है। आज भी कमल ताई गवई के एक और बेटे राजेंद्र गवई इसकी समिति के सदस्य हैं। इस साल 14 मई को जब जस्टिस गवई ने भारत के 25वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में शपथ ली थी, तब राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कमल ताई से बहुत ही आत्मीय अंदाज में मिले थे। संघ विचारकों का मानना है कि संघ हमेशा से समाज के ऐसे लोगों को अपने कार्यक्रम में बुलाता रहा है जिनका समाज में खास प्रभाव रहा हो या वो समाज को अपने विचारों से कुछ देने और प्रेरित करने की क्षमता रखते हैं। आपको बता दें कि इस बार विजयदशमी पर आरएसएस ने नागपुर में मौजूद अपने मुख्यालय में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित कर रखा है। वैसे इस तरह के संघ के कार्यक्रम में पहुंचने वाले विचारधाराओं से सीधे सीधे जुड़ी हस्तियों की लिस्ट बहुत लंबी हो चुकी है। इसमें पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, पूर्व इसरो चीफ राधाकृष्ण समेत कई दिग्गज हैं। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।